अगले सोमवार से एक बार फिर अपनी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सुविधा शुरू कर रहा है। इसके जरिए दुनिया भर से पर्यटकों को बिना किसी परेशानी के भारत आने में सहूलियत मिलेगी। हालांकि भारत ने इस सुविधा को चीन के नागरिकों को नहीं देने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, कनाडा, ब्रिटेन समेत कई और देशों को भी यह सुविधा नहीं देने का फैसला किया गया है। फ्रांस में कोरोना वायरस की 5वीं लहर शुरू हो गई है और देश के स्वास्थ्य मंत्री ने चेतावनी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ओलिवर वेरन का कहना है कि इस ताज़ा लहर में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से हो रहा है। फ्रांसीसी मंत्री के इस ऐलान से उन उम्मीदों को गहरा झटका लगा है जिसमें कहा जा रहा था कि कोरोना अब खात्मे की ओर है। उधर जर्मनी में भी कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में 50,000 नए मामले सामने आए हैं। अमेरिका के टेक्सास में एक और हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला ने रेस्टोरेंट के मैनेजर पर गर्म सूप फेंक दिया। यह मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पुलिस अब तक सूप फेंकने वाली महिला के बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकी है। इस घटना के बाद रेस्टोरेंट के कर्मचारियों में डर और गुस्से का माहौल है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चेताया है कि दुनिया एक बार फिर शीत युद्ध की ओर लौट सकती है। अगले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से होने वाली वर्चुअल मुलाकात से पहले शी जिनपिंग का यह बयान आया है। न्यूजीलैंड में हो रही एशियाई पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन के दौरान सीईओ फोरम से दिए गए एक रिकॉर्डेड भाषण में शी जिनपिंग ने कहा है कि भूराजनिक आधार पर छोटे छोटे दायरे बनाने या वैचारिक सीमाएं खींचने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाएंगी। सोशल मीडिया पर एक फोटोग्राफ काफी वायरल हो रहा है। इसमें एक व्यक्ति सूट बूट में समुद्र के बीच खड़े होकर भाषण देते नजर आ रहा है। यह फोटो एक छोटे से देश तुवालू के विदेश मंत्री अपने इस तरीके के जरिए दुनिया और यूएन को संदेश देना चाहते थे कि जलवायु परिवर्तन को नजरअंदाज करने के कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इंदौर की गुलमर्ग कॉलोनी के बुजुर्ग तुलसीदास सेठपाल ने जन सुनवाई में अपनी बहू के खिलाफ शिकायत की है कि घर में होने वाले विवाद के चलते अक्सर उनकी बहू उनके साथ मारपीट करती है और यह मारपीट उनकी संपत्ति पर कब्जा करने को लेकर की जाती है। अधिकारियों को मारपीट के सीसीटीवी फुटेज भी दिखाए गए हैं। बुजुर्ग अमेरिका के स्थायी निवासी हैं। उन्होंने 22 साल तक अमेरिका में काम किया है और 2018 में उनको ग्रीन कार्ड मिला था। असम के पत्थरखंडी के बैठाखल में गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और ऑटो रिक्शा के आमने सामने की टक्कर में 9 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यह टक्कर इतनी भीषण थी कि इसमें ऑटो रिक्शा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इस घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस और प्रशासन ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की जानकारी देते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने कहा है कि ट्रक का ड्राइवर हादसे के बाद फरार हो गया है। असम पुलिस उसकी तलाश कर रही है। हजारों लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके समाजसेवी मोहम्मद शरीफ को निस्वार्थ सेवा के लिए राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। बुजुर्ग समाजसेवी मोहम्मद शरीफ को लावारिस लाशों के मसीहा के तौर पर जाना जाता है। कहा जाता है कि उन्होंने पिछले 25 वर्षों में 25,000 से अधिक लावारिस शवों का अंतिम संस्कार किया है। 30 वर्ष पूर्व युवा पुत्र की मार्ग दुर्घटना से मौत और लावारिस के तौर पर उसके अंतिम संस्कार ने शरीफ पर ऐसा असर डाला कि वो किसी भी लावारिस शव को वारिस बन के सामने आते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी धरती पर 3 मैचों की T20 सीरीज और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद टीम इंडिया को दिसंबर में दक्षिण अफ्रीका का दौरा भी करना है। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर भारत को 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए सेलेक्टर्स ने इंडिया ए टीम का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद इसी टीम के बेस्ट खिलाड़ियों को भारत की मेन टीम में भी चुना जाएगा। ब्यूटी और फैशन रिलेटेड नायका का आईपीओ बुधवार को लिस्टिंग के बाद निवेशकों को मालामाल कर चुका है। जोमेटो और सोना कॉमस्टर के बाद नायका इस साल का तीसरा सबसे बड़ा आईपीओ है। बुधवार को 83% से अधिक प्रीमियम पर लिस्टिंग के बाद नायका के आईपीओ में भाग लेने वाले निवेशक मालामाल हो चुके हैं। लिस्टिंग पर ही कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।